हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 9 को देखेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स का। तो इसमें हम लोग देखते हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको बार बार बोलता हूँ कि हिस्ट्री एक दिन में नहीं बना हुआ है, इसके पीछे काफ़ी फास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं और हर एक इवेंट के बाद एक इवेंट होता चला गया। आप क्लास 6 का चैप्टर 1 से उठा करके ये चैप्टर 9 है, आप देखो कि इसमें प्रोग्रेस आपको दिखेगा। चैप्टर 1 में क्या था, आदि मानव था। अब हम लोग चैप्टर 9 में क्या देख रहे हैं कि विलेजेस का बात हो रहा है, टाउन्स का बात हो रहा है। तो धीरे 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 प्रोग्रेस करते गया। और जो क्लास 6 था आपका, इसमें सारे क्लासेस का एक तरह से बेस है। हिस्ट्री में हर चैप्टर का एक छोटा छोटा पार्ट आपको पढ़ना है। आगे जो हिस्ट्री का फाउंडेशन जो मतलब 6th में आपका फाउंडेशन तैयार होगा, इसी के बेसिस पे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। आगे फिर से आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। वैदिक पढ़ना है, ग्रेजुएशन में भी, पीएचडी में भी शायद पढ़ना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रेजुएशन तक आपको पढ़ना पड़ेगा। यही सब चीज़ रिपीट होता रहेगा काफ़ी बार बार। तो इन्हीं सब चीज़ों को फिर आप बड़े स्केल पे पढ़ोगे। थोड़ा बहुत इसमें चेंज होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड होगा, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री ऐड होगा, मेडाइवल भी ऐड होगा। तो ये अभी एक तरह से अभी हम लोग अर्ली हिस्ट्री देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। आज हम लोग तो आयरन का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हम लोगों के डेली लाइफ में आयरन और स्टील का बना हुआ चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका है आजकल। द यूज़ ऑफ आयरन बिगैन इन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। यानी कि आप वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम से क्या होता है, अभी से यानी कि 3000 साल पहले, यानी कि अभी कौन सा साल चल रहा है, 2021 चल रहा है, यानी कि अभी से 3000 साल पहले जाओगे, यानी कि लगभग 1000 BC, 1000 BC वाले पीरियड से क्या होता है, आयरन का यूज शुरू हो जाता है। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वेयर फाउंड इन मेगालिथिक ब्यूरियल्स अबाउट विच यू हैव रेड इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम लोग पढ़े थे मेगालिथिक बरियल्स के बारे में, जहाँ पे लार्जेस्ट कलेक्शंस मिला था किसका, आयरन टूल्स एंड वेपन्स का। अगर आपने चैप्टर 5 का लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे हिस्ट्री सीरीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर्स को देख सकते हैं। बार बार मैं वही नहीं बता करके मतलब टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। अराउंड 2500 ईयर्स अगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3000 ईयर्स अगो शुरुआत होता है आयरन का यूज का। और 2500 साल पहले, यानी कि उस समय जो वैदिक टाइम चल रहा था उसके 500 साल के बाद, यानी कि अभी से 2500 साल पहले, और यानी कि 500 BC का आसपास का बात हो रहा है। तो उस टाइम जो है आयरन का यूज जो है काफ़ी बढ़ गया था। दिस इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लग शेयर। तो ये आयरन का यूज कहाँ पे होता था मेनली, तो एक्सेस बनाने में, यानी कि कुल्हाड़ी बनाने में, जिससे क्या किया जाता था, फॉरेस्ट को कट करा जाता था। और कट क्यों किया जाता होगा, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए ही ना फॉरेस्ट को काटा जाता होगा। और आयरन प्लग शेयर बनाने के लिए, यानी कि लोहे का हल जो होता है, हल को बनाने के लिए किसका यूज होता होगा, आयरन का। एज वी हैड सीन चैप्टर 6 द प्लग शेयर वाज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। चैप्टर 6 में हम लोग देखे थे, आप नहीं देखें तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए पिछला लेक्चर्स। तो उसमें हम लोग देखे थे कि क्या होने लगा, धीरे धीरे प्लग शेयर काफ़ी यूजफुल होने लगा। किसके लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हल का यूज क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ और भी स्टेप लिया गया उस टाइम। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, इरिगेशन। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो भी उस टाइम किंग्स और किंगडम रहा होगा, यानी कि राज्य या जो राजा रहा होगा, वो इस मतलब नहीं रह पाता, एक तरह से सरवाइव नहीं कर पाता, एग्जिस्ट नहीं कर पाता, अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता किससे, फ्लोरिशिंग विलेजेस से। यानी कि जो विलेज जो है डेवलप कर रहे थे, जिस विलेजेस में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, अगर वो नहीं होता तो उतने बड़े बड़े साम्राज्य एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि टैक्स जाता था इन लोगों से, इन विलेजेस से।
While new tools and the system of transplantation increased production, अब नया टूल आने लगा था. सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन यानी कि जैसे धान का खेती होता है, बीज कहीं और उगाते हैं और जब बीज बड़ा हो जाता है तो फिर उसको उखाड़ करके दूसरी जगह ले जा करके ट्रांसप्लांट करते हैं उसको. तो ये सब जब सिस्टम आ गया तो इरिगेशन वाज ऑल्सो यूज. तो इस सब के साथ इरिगेशन यानी कि सिंचाई का भी यूज होने लगा था. Irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes. तो irrigation किस किस चीज़ से होता होगा उस टाइम? तो कैनाल से यानी कि नहर से, वेल्स से, कुओं से, टैंक से या आर्टिफिशियल लेक से यानी कि झील बनाया जाता होगा. क्या? आर्टिफिशियल, ह्यूमंस के द्वारा. यहाँ पे आप आयरन टूल्स देख सकते हैं. हियर इज अ सेट ऑफ कैप्टन, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रीड इट. आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ये वाला फिगर दिया हुआ होगा. अब हम लोग देखते हैं हु लिव्ड इन द विलेजेस. गांव में रहते कौन थे? तो देयर वेयर एट लीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो हम लोग देखते हैं कि 3 डिफरेंट काइंड के लोग रहते थे. कहाँ पे? तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस मतलब अधिकांश गांव में. कहाँ पे? साउदर्न और नॉर्दर्न, इंडिया का जो साउथ वाला और नॉर्थ वाला पोर्शन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसमें 3 डिफरेंट काइंड के लोग रहा करते थे. इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वेयर नोन एज वेलार. तो जो तमिल वाला रीजन है यानी कि अभी साउथ का जो साउथ इंडिया है जहाँ पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो बड़े जमींदार होते थे, बड़े लैंड ओनर्स होते थे, उनको वेलार कहा जाता था. ऑर्डिनरी प्लगमैन वेयर नोन एज उझावर. तो जो ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल सा जो हल चलाने वाले लोग होते थे यानी कि खेती वगैरह करते थे, उनको उझावर कहा जाता था. एंड लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वेयर नोन एज कदई सियार. ठीक है. एंड अदिमई. ठीक है, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं तमिल रीजन से बिलोंग नहीं करता. तो उन लोगों को जो लैंडलेस लेबर होते थे जिसमें स्लेव को इंक्लूड करके, तो उन लोगों को कदई सियार या अदिमई बोला जाता था. इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज ग्राम भोजका. तो जो नॉर्दर्न पार्ट कंट्री का है, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, तो उसमें जो विलेज का हेडमैन होता था यानी कि जो गांव का हेड होता था, प्रमुख होता था, उसको ग्राम भोजका यानी कि ग्राम भोजक कहा जाता था. यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जेनरेशंस. यानी कि अधिकांशतः क्या होता था या वस्तुतः उस टाइम होता ये था कि एक ही फैमिली मेंबर का मतलब अगला पोस्ट जो आता था उस आदमी का, अगला जो भी पोजीशन आता था, तो जनरेशन बाय जनरेशन एक ही मतलब फैमिली का लोग उस पोस्ट को धारण करता था, जिसको अदर वर्ड में आप बोल सकते हो पोस्ट वाज हेरिडेटरी. यानी कि हेरिडेटरी था. जैसे आप सुपर 30 मूवी देखोगे, उसमें बोलता क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनता है. ठीक है. तो अब ऐसा तो नहीं होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन पहले ऐसा होता था. तो जो भी अगर जमींदार है तो फिर उसका बेटा जमींदार बनेगा, फिर उसके पोते जमींदार बनेंगे, फिर उसके पोते का बेटा, फिर पोते का पोता, यही चलता था. तो इसी को हेरिडेटरी बोला जाता है. द ग्राम भोज का वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ऑनर. तो जो ग्राम भोजक होता था अधिकांशतः या मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे ज़्यादा जमीन उसी के पास होता था जो ग्राम भोजक होता था. जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड. इतना ज़्यादा उसके पास भूमि होता था तो उसको क्या करना पड़ता था, उसको स्लेव्स को रखना पड़ता था, गुलाम को, और कुछ हायर्ड वर्कर्स यानी कि लेबर वगैरह को मतलब हायर करना पड़ता था. किसके लिए? कल्टीवेट करने के लिए लैंड को. बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल. इन सब के अलावा जैसा कि वो पावरफुल था तो द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस. विलेज में सबसे पैसे वाला था. मतलब उस टाइम पैसा तो नहीं था, मतलब अभी के सेंस में आप समझ लो, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा पैसे वाला था, पावरफुल भी था. तो किंग जो है उससे मतलब एक तरह से कांटेक्ट रखता था, उसका यूज करता था टैक्सेस को कलेक्ट करवाने के लिए. ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज एंड समटाइम्स एज पुलिसमैन. वो कभी कभी जज का भी काम कर दिया करते थे. यानी कि गांव में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, दो लोगों में झगड़ा हो गया, तो उसमें पंचायती टाइप का कर देना अभी भी होता है गांव में. तो जो गांव के मतलब एक तरह से प्रमुख लोग रहते हैं वही करते हैं. समटाइम्स पुलिसमैन, कभी कभी पुलिसमैन का भी ये लोग काम कर देते थे. कोई क्रिमिनल है तो उसको पकड़ना, उसको सजा देना, ऐसा काम कर देते थे ये लोग. कौन? जो ग्राम भोजक होते थे. Apart from the Gram Bhojak, there was other independent farmers known as Grihapatis, most of whom were smaller land owners. तो ग्राम भोजक क्या था? बड़े लैंड का ओनर था. इन सब के अलावा यानी कि ग्राम भोजक के अलावा गांव में इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे जिनके पास क्या होता था? छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड होते थे. यानी कि वो लोग अपना भूमि तो था लेकिन कम था. उनको क्या बोला जाता था? गृहपति यानी कि गृहपति. And then there were men and women such as
दास कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड, इन सब के अलावा जो मेन और वीमेन थी, कुछ पुरुष और महिला होते थे जिनको दास कर्मकारा कहा जाता था, जिनके पास कोई अपना लैंड नहीं होता था, एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन बाय अदर्स। तो दूसरे का जो फील्ड होता था, जैसे मानो किसी और का फील्ड है, तो उस पर जा करके ये लोग काम करके अपना गुजर बसर किया करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था? कर्मकारा। ठीक है, जिनके पास छोटा लैंड था उनको ग्राम भोजका, गृहपति, और जिनके पास ज़्यादा लैंड था उसको ग्राम भोजका। In most villages, there were also some craft persons such as blacksmith, potter, carpenter and weaver. तो अधिकांशतः विलेजेस में क्या होता था, कुछ क्राफ्ट पर्सन्स भी होते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर। किनके अलावा जो गृहपति हो गए, ग्राम भोजक हो गए, कर्मकारा हो गए, इन सब के अलावा उस गांव में जो लोहार होते हैं वो थे, पॉटर यानी कि कुम्हार आप बोल सकते हो, कारपेंटर थे यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं, वीवर यानी कि बुनकर कपड़ा बुनने का काम करते थे। वे लोग भी उस टाइम के सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे या गांव में रहते थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।